पिछले भाग में। ओह माय गॉड, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? एलेक्स की जिंदगी में कोई और भी है। प्लीज यहाँ से जाओ। मैं एडल्ट लव के लिए तैयार हूँ। निकी ने अपने प्यार का इजहार किया है। मर गया। कहाँ है चिट्ठी? हम बात करेंगे वादा, लेकिन आज नहीं। तुम जाओ। लगता है उसके साथ रेप हुआ है, इसलिए उसका बर्ताव अजीब है। जीना हराम कर दिया तुम दोनों ने। चिल्लाओ नहीं, तुम दोनों को तो रोज पीटना चाहिए, तब तुम लोग समझोगे। मेरा दिमाग घूम गया ना तो मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा। आफत मत मचाओ विंस। क्रिस, इतनी देर क्यों? पापा बहुत गुस्से में है। अगर उन्होंने देखा बर्तन अभी भी गंदे हैं तो तुम्हारी खैर नहीं। फटाफट कर तो रही हूँ। ठीक से कोई काम क्यों नहीं कर सकती? ओहो, अब दोनों मरेंगे। ये उसी का कप था। मैं साफ कर दूंगी। तुम कभी नहीं सुधर सकती। मैंने कितनी बार बाथरूम में कपड़े छोड़ने से मना किया है। मैं तुम दोनों से तंग आ चुका हूँ। जल्दी हटाओ इन कपड़ों को यहाँ से। ये क्या है? मेरा कप? उल्लू की पट्टी। प्लीज नहीं। कहाँ जा रही हो? वो लौट आएगी। तुम बर्तन मांजो। कितना सो लिया आज तो। निकी, बस 10 मिनट बाकी हैं। वेरोनिका, सुना तुमने? समय बहुत कम है। वेरोनिका, मैं अंदर आ रही हूं। निकी, निकी, कैसे मुझे पता भी नहीं चला। उठाओ उठाओ, फोन तो उठाओ। ओह, मेरे लिए है? वेरी फनी। तुम कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो? लोला, चलो खेलते हैं। मेरा बंदर, मुझे ना आज सच में स्कूल जाना है। मैं शाम को आऊंगी और तब हम जरूर खेलेंगे, पक्का। पक्का। देखो देखो देखो, क्या कर रही है? ये नई पीढ़ी के लोग समझ ही नहीं आते, अपने सामान को ऐसे कैसे फेंक रहे हैं, वो भी एक लड़की हो। आपका क्या जाता है? मेरा बैग है, इसके साथ वही करूंगी जो मैं चाहूंगी। अगर पसंद नहीं है तो चले जाओ। चलो चलें, चलो चलें, बेकार की बहस में ना पड़ें। हाँ बिल्कुल, ऐसा पिता एक सामान्य परवरिश दे भी कैसे सकता है। चलो चलें, चलो चलें। ओहो, उठाओ, अपना फोन उठाओ। मरी नहीं हूँ, स्कूल गई हूँ, मुझे बात नहीं करनी निकी। ओहो, स्कूल। अच्छा, कौन मेरे साथ शर्त लगाएगा कि जब लोला आएगी तो वो बेचारी होने का नाटक करेगी? मुझे अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो किडनैप हुई थी या उसने खुद किया था। कितनी जल्दी तुम मन बदल लेते हो। अभी कल ही तो जॉन के साथ उलझ पड़े थे, है ना? और आज तुम इतनी बकवास कर रहे हो।
और ये पता हो कि पुलिस बेवकूफ नहीं है, उन्होंने पता लगा लिया होगा। आहा, अभी तक तो किसी को पता ही नहीं चला कि किडनैपर कौन था। और वैसे भी मैंने अपना मन नहीं बदला है, मैं तो फैक्ट्स देख रहा हूँ। मैं तो कहूंगा कि 50-50 चांसेस हैं। ओह, तो ये आया हमारा रोमियो। और कहाँ है तुम्हारी कैदी जूलियट? फिर खो दिया? नॉट फनी, यही होनी चाहिए। क्या हो अगर सच में कुछ हुआ हो? आहा, अब शहर के सारे किडनैपर्स लोला के पीछे ही तो पड़े हैं। बेहतर होगा कि अगर तुम उसे तिजोरी में ही बंद कर दो और बाहर न जाने दो। देखो, मजाक मत करो। तुम क्यों नाराज हो? शायद इसलिए कि तुम्हें फिक्र है कि वो पहले ही मजे ले चुकी। तुम सोचते ही रह गए और मैना को कोई और ही उड़ा ले गया। अब तुम हदें पार कर रहे हो। प्लीज। लोला। हेलो, कैसी हो तुम? उसने कहाँ दबोचा? बहुत मारा वो क्या? किडनैप हुई थी या मालदीव्स में छुट्टियां मना रही थी? किडनैपिंग के बाद लोग ऐसे नहीं दिखते। माफ करना दोस्तों, और जो दोस्त नहीं है वो भी, पर मैं कोई गंदी बातें बताने नहीं जा रही। जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। ये मामला सिर्फ मेरा है। तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना? मैं तुम्हें घर पर मिलना चाहता था। बहुत प्यारे हैं। मैं तुम्हारे लिए परेशान था। ये परेशानी मुझे परेशान कर रही थी। मैं नेट के साथ बैठूंगी, कोई हर्ज नहीं ना? तुम अलीसा के साथ बैठ सकते हो, मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी। हाँ, इतनी रूखी मुलाकात। कुछ खो गया है मिस्टर मेंडलसन? कल मैं यहाँ पर एक चिट्ठी भूल गया था, वो मुझे कहीं मिल नहीं रही। अब शायद गुलाबी लिफाफे में थी। आपने देखी वो? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या आपने देखी? मैं नहीं, मेरा कल का दिन इतना खराब था कि कुछ देख ही नहीं पाई। मैंने अपनी दिमाग की नसें 8A में ही छोड़ दी। वे बच्चे नहीं, शैतान है। पता नहीं उनके माँ बाप ने कैसी परवरिश की है। आप सफाई कर्मचारी से क्यों नहीं पूछते? हो सकता है उसने ढूंढ कर कहीं रख लिया हो, या वो जानती हो कहाँ है। बिल्कुल, मैंने सोचा ही नहीं। धन्यवाद। बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लोला, तुम बेहतर लग रही हो। मुझे खुशी है कि तुम वापस लौट आई। बहुत बहुत थैंक यू मिस्टर मेंडलसन। मैं कुछ कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सब सुने। हाँ बिल्कुल। मिस्टर मेंडलसन, थैंक यू वेरी मच। अब भी अगर किसी को नहीं पता, मिस्टर मेंडलसन मुझे ढूंढ रहे थे। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और बचाया। वैसे बहुत सारे लोग तुम्हारी खोज कर रहे थे। मैंने कुछ ऐसा खास नहीं किया। आपने ही मुझे ढूंढा। आपने बिल्कुल हार नहीं मानी और मुझे बचा लिया। मैं भी था जो तुम्हें खोज रहा था आखिर तक। ठीक है, धन्यवाद लोला। मुझे खुशी है कि मैं सही वक्त पर सही जगह पहुंच गया। थैंक यू। बैठ जाओ। चलो, उम्मीद है आज सब यहीं हैं। क्रिस्टीना कहाँ है? कोई जानता है? आज उसकी बारी है बोतलें इकट्ठे करने की। उसके पास एक ही स्कर्ट है, वो भी गंदी हो गई होगी। बस ये सारे मजाक हैं जो तुम्हें आते हैं। तुम सब बुरे कॉमेडियंस हो। लोला सही है, हमें एक दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए। क्या पता सही में कुछ हुआ हो तो। अभी यही तो हुआ है। लोला कितनी बदल गई है। क्रिस्टीना, यहाँ क्या कर रही हो? लेसन तो पहले ही शुरू हो चुका है, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? मुझे ठीक नहीं लग रहा है मिसेस वॉटर्स। मुझे चक्कर आ रहा है और आंखों में अंधेरा छा रहा है। तो तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? चलो नर्स के ऑफिस में, मैं ले चलती हूँ। क्रिस्टीना। गुड मॉर्निंग मिस वॉटर्स। आप क्लास में क्यों नहीं? क्या जरूरी है ऐसे लोगों को डराना? देर से मत आइए, आपको डरने की जरूरत नहीं फिर। और आप ऐसे क्यों लग रही हैं? पिकनिक के लिए जा रही हैं, गलती से स्कूल आ गई। और आपको क्या पसंद नहीं है? ब्लाउज, जीन्स, सामान्य आरामदायक कपड़े। आपकी याददाश्त में कुछ गड़बड़ रही होगी। मैं आपको याद दिला दूं, हमारे स्कूल में एक सख्त ड्रेस कोड है। क्या आपको लगता है कि अगर आपका इंस्पेक्टर के साथ अफेयर चल रहा है तो आपको स्कूल के नियमों की परवाह करने की जरूरत नहीं है?
और अब आप ये नहीं जानती कि आपको क्या शिकायत करनी है। कॉर्नर को भी इसमें घसीट लिया। दरअसल मैं आपके गले की हड्डी हूँ। हे भगवान, आप कितनी प्यारी हैं, आप उसे नाम से बुलाती। तो मैं सही थी इसका मतलब। आपको पता है मिस वॉटर्स, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आपने मेरे साथ कॉर्नर के साथ कैसा व्यवहार किया, मतलब कि आपके कॉर्नर के साथ। मैं ऐसी चीजों को कभी भी नहीं भूलती हूँ। आपको सलाह है, आप भी ना भूलें। सुनिए, देखिए, मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या सोचती हैं। मैं आपसे लड़ने नहीं जा रही हूँ। मेरे लिए सबसे जरूरी है मेरी बेटी की भलाई। और मेरा भरोसा कीजिए, अगर कोई उसे तंग करता है तो वो बहुत पछताएगा। और आपको भी ये याद रखना चाहिए। माफ कीजिए, मुझे जाना है। डोरा, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? घबराओ मत, लेकिन बाहर जाओ तो दरवाजा बंद करना मत भूलना। मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों आए हो यहाँ, बताओ। यहाँ इस पर साइन करो और मैं जाता हूँ। नौकरी छोड़ रहे हो? हाँ। आखिरकार एक मर्द की तरह। तुम कितनी समझदार हो, कोई दूसरा ख्याल भी नहीं आया। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें मनाऊंगी? क्या बात है, ये लगा तुम्हें? तुम्हें नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ आखिरकार तुम मेरे लाइफ से और स्कूल से जा रहे हो। हाँ, मैं रोज तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये अंजाम है। खैर, अलविदा। अफसोस कि ये सब ऐसे खत्म हुआ। दरवाजा बंद करते जाना। तुम खुद बंद कर लो। मिसेस वॉटर्स, आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, प्लीज आप जारी रखें। क्या ये ऐसा होगा? तुम्हें यकीन है तुमने सही लिखा है? क्या ये तुम हो? क्या चाहती हो? मुझे मदद करने दो। मेरे चेहरे और बाहों पर भी चोट के निशान हैं जो उस कमीने ने छोड़े, इसलिए मैं उन्हें ढक रही हूँ। बहुत बढ़िया। बताती नहीं तो बिल्कुल पता ही नहीं पड़ता। क्या मेरे निशान भी छुपा सकती हो? कोशिश करने दो। देखो, वैसे ये बुरा नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये चोट कैसे लगी? क्यों पूछ रही हो? ठीक है, अगर तुम बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मत बताओ। मैं समझ सकती हूँ। मैं भी किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहती। और यहाँ लगभग सब जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। थैंक यू। जिससे मुझे कभी मदद की उम्मीद नहीं थी, वो थी तुम। तो क्या हम कॉफी पिएं और राजनीति की बातें करें? क्या आप कॉफी पी सकते हैं? ठीक है, हाँ, मैं नहीं पी सकता, लेकिन कभी कभी मैं सच में पीना चाहता हूँ। फिर कभी किसी और दिन किसी दूसरे माहौल में। ठीक है। और क्या वजह हो सकती है? शायद कोई ठोस वजह होगी। मैं अब अपनी और डोरा की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं उसे प्यार करता हूं, लेकिन मेरा प्यार अब उसके लिए परेशानी बन गया है। मुझे उसे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। एंथनी, डोरा को संभालना आसान नहीं है। वो जो महसूस करती है वो हमेशा किसी को दिखाती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। बस मुझे ये जानना था कि क्या वो कभी मुझे माफ कर पाएगी। आप हमारी कहानी जानते हैं, ये मुमकिन नहीं।
बात सुनो एंथनी, जल्दबाजी नहीं, शाम तक सोच लो। खैर, अगर तुम इरादा नहीं बदलते तो मैं हस्ताक्षर कर दूंगा, और क्या कर सकता हूं, लेकिन तुम इस बारे में सोचना जरूर। क्या मैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे तुम्हारे साथ लंच नहीं करना है। लेकिन मैं अपनी कल की बात के लिए माफी मांगता हूँ। पहले तुम्हें ये सीखना चाहिए कि कैसे बात नहीं करनी चाहिए, शायद तब माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। मुझे निकी के सिलसिले में जरूरी बात करनी है। चिट्ठी मिल गई तुम्हें? अभी नहीं। फिर बात करने की कोई वजह नहीं है। तुमने जो रायता फैलाया उसे साफ भी करना। मेरी और मेरी बेटी की ओर से धन्यवाद। क्या मैं बैठ जाऊं? मिस्टर मेंडलसन, मैं फिर से आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। आप मेरे हीरो हो। कैसा हीरो? मैं बस अपने कुत्ते के साथ पार्क में घूम रहा था और वहां पहुंच गया, बस। नहीं, तकदीर ने आपको मुझसे मिलवाया। सॉरी। ओ, ये बस्ती की लड़की आ गई। क्या क्रिस्टीना, तुम्हारे हाथ कल से कांप रहे हैं? क्या खूब चढ़ा ली रात को कि नशा उतरा नहीं? हमें भी तो बताओ। मैं जानना चाहती हूँ, जब मेरी किडनैपिंग हुई थी तुम लोगों ने मेरे बारे में भी ऐसा ही मजाक किया था ना? लोला, गलत क्या है इसमें? सीरियसली, जैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं। अरे ये ठीक है, मैं खुद साफ कर लूंगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इसे मत छुओ। देखो तुम्हारे हाथों पर खून है, देखो। अरे क्या हुआ? शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिस्टीना, चलो नर्स के पास चलते हैं। चलो आ जाओ। हाँ ठीक है। कहाँ बैठते हो, भूल गए क्या? तुमने फूल पानी में भी नहीं डाले। मैंने सोचा था कि तुम बहुत खुश हो जाओगी। और मैं खुश क्यों हो जाऊं? मुझे खुशी होती अगर तुमने मुझे बचाया होता। अब ये साफ है कि तुम अंग्रेजी टीचर को इतना सब क्यों कह रही थी। तुम्हें लगता है उन्होंने बचाया, तो फिर तुम्हें उनके कुत्ते को धन्यवाद कहना चाहिए। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, सब कुछ किया तुम्हें ढूंढने के लिए। क्या किया तुमने, मम्मीज बॉय? क्या तुम शाबाशी का इंतजार कर रहे हो? हाँ, मैं अब तुमसे मिलना नहीं चाहती। तुम्हें क्या चाहिए? मैं पूछना चाहता था क्या चल रहा है। लोला के लिए ये मुश्किल है। उसी से पूछो। ठीक है। तुम्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बच्ची नहीं हो। तुम्हें एक झाड़ू लेनी चाहिए थी, सब कुछ हाथों से साफ नहीं करना चाहिए था। ये देखो इस ओह सॉरी 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 सॉरी। ओह कितना बुरा हुआ। ओह रुको, इसे निकाल दो। ओहो, आहा, ये क्या है? ये कैसे हुआ? शायद इसी वजह से ये डरी हुई रहती है। लिफ्ट अटक गई थी और मैं दरवाजा खोलना चाहती थी और फंस गई। मैं दवाई लगा लूंगी, कुछ भी नहीं दिखाई देगा वहां। सच में भरोसा नहीं होता। ये देखो किट, यकीनन किसी ने मारा है। 5 उंगलियां छप गई हैं और जहां तक मुझे पता है लिफ्ट के हाथ नहीं होते। ठीक, मुझे बताओ, कोई तुम्हें तंग कर रहा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। ये तो साफ है कि तुम्हें किसी का डर है। कुछ नहीं कर सकती। आप पापा को नहीं जानते, अगर उन्हें भनक लग गई, मैंने बताया, मुझे मार देंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। हे भगवान, तुम्हारे अपने पिता ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? वो बिल्कुल पागल है। अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आता तो वे पहले चिल्लाते हैं और फिर मारने लगते हैं। माँ को पता है? हाँ, वो इस बारे में जानती हैं, लेकिन क्या कर सकती हैं, वो भी तो उनसे डरती हैं।
लेकिन तुमने ये बात पहले किसी को क्यों नहीं बताई? छुपा थोड़ी सकते हैं। कहने की क्या बात है? मेरी मदद कौन करेगा ताकि वो मुझे और मेरी माँ को मार डाले और किसी और को अपाहिज कर दे? देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें इसके बारे में बात करने की जरूरत है। मैं करूंगी मिस्टर मेंडलसन से बात। प्लीज मुझसे वादा करो आप किसी से नहीं कहोगे। मुझे यकीन है कि हम तुम्हें बचा ही लेंगे, और अब तुम्हारे वो पापा जो तुम्हें बहुत मारते हैं, मार नहीं पाएंगे। अरे लोला, क्या सब ठीक है? और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें भी सब जानना है? क्यों जानना होगा? मैं जानता हूँ ये उससे भी मुश्किल दौर है तुम्हारे लिए, जब तुम उस कमीने के चंगुल में थी। एक किडनैपिंग विक्टिम के ऊपर आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा कि दूसरे लोग सोच नहीं सकते कि विक्टिम पर क्या गुजरती है। सच लिखा उसने। कोई भी मुझे समझ नहीं सकता। मैं याद भी नहीं करना चाहती कैसे ये सब हुआ, और हर कोई ये चाहता है कि मैं सबके सामने अपना दुखड़ा रोने लगूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। नहीं, मैं किसी के सामने नहीं रोऊंगी। नो थैंक यू। मैं कुछ जानना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। दरअसल मुझे मदद चाहिए। क्या तुम किसी को जानते हो जो अपना पुराना फोन बेच रहा हो? कुछ भी चलेगा, बस ये कबाड़ नहीं। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं मुझे याद नहीं, जिसमें मैं फिर से अपने वीडियोस बना सकूं। मुझे किसी भी तरह पैसे कमाने हैं, और नए वीडियोस के बिना कोई प्रमोशन नहीं होता। वैसे पुराना फोन क्यों चाहिए? अरे हाँ, मेरे पापा कल जब्त किए हुए फोन लाए थे जिसमें माँ अपने लिए कोई एक चुन ले। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो और इस कबाड़ के बदले एक नया फोन ले सकती हो। क्या सोच रही हो? अपने पापा के साथ मैं इसे सुलटा लूंगा। हाँ चलो, वैसे भी मैं क्लास में नहीं जाना चाहती। ठीक है, फिर चलें? चलो चलें। क्या आप सोच सकते हैं कि उसके पूरे हाथ पर चोट के निशान हैं? मुझे तो ये सोचकर भी डर लगता है कि कपड़ों के नीचे क्या होगा। इसका अंदाजा मुझे था। इसके परिवार में कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतना खराब मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। आज वो इस जानवर के घर पर वापस नहीं जा सकती। हमें एलेक्स से बात करनी चाहिए, कानूनी तौर पर सब ठीक करने के लिए। क्रिस्टीना भाग गई। एली, तुम क्या कर रही थी वहाँ पर खड़े होकर? मिसेस डॉटर, समझने की कोशिश कीजिए। कोई हमेशा नजर नहीं रख सकता। क्रिस्टीना डरी हुई है। वो ये सोचती है कि भागना ही इन सब से बाहर निकलने का आसान तरीका है। हमें उसे बताना पड़ेगा कि वो हमारे संरक्षण में है। ठीक है वो सब, लेकिन अब कैसे करना है? वो भाग गई है। आपको उसे ढूंढना और उससे बात करनी होगी। आप इसे ढंग से कर सकती हैं। आप आसानी से टीनेजर्स की समस्या को समझती हैं, और मेरा बेटा इस मुद्दे के कानूनी दांव पे संभाल लेगा। गुड आफ्टरनून। बैठ जाओ। लोला और क्रिस्टीना कहाँ हैं? वो स्कूल में थी, उन्हें मैंने देखा था। वो क्लास में नहीं गई? कहाँ है वो? अब वो दोनों पक्की दोस्त हैं। शायद अपना स्ट्रेस कम करने गए हो। समझ रही है ना आप? नहीं, मैं नहीं जानती। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है जैक? बताओ मुझे। शायद अब मुझे उनके माता पिता से ही बात करनी पड़ेगी। तो लेसन के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे टीचर्स और स्टूडेंट्स के रिश्ते के बारे में बात करूंगी। अब मैं चिट्ठी पढ़ने जा रही हूँ, और जिसने ये लिखा है उस तक पहुंचाना चाहूंगी। इस लड़की ने जो भी शुरू किया है खुद खत्म करे। किसके बारे में कह रही है? पता नहीं। मिस्टर मेंडलसन, एलेक्स, ये मेरा कन्फेशन है। मुझे आपसे पहली नजर में प्यार हो गया था, हमारी पहली मुलाकात से ही। उम्र के फासले से मत घबराना। मैं ये महसूस करने के लिए काफी बड़ी हूँ कि मुझे आपसे प्यार है, और ये समझने के लिए कि मुझे अपनी फीलिंग से दूर भागने की जरूरत नहीं। हे, मुझे लगता है ये लोला है। नहीं, मुझे नहीं लगता। वो क्यों चिट्ठी लिखेगी? वो तो वैसे ही उसको हर मौके पर डोरे डालती रहती है। वो तो पॉल के बारे में भी नहीं सोचती। मैं एडल्ट लव के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप दूसरों की किसी भी फालतू राय पर ध्यान नहीं देंगे। ये किसने लिखा है? जैसा कि लैला ने लिखा था मजनू को, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और क्लार्क, तुम्हारे पास कितनी जानकारी है। ये तुम सबके लिए सबक है। पहला कि सच हमेशा बाहर आ जाता है, और दूसरा कि ऐसे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाते हैं। हे, लोला तुम ऐसी चिट्ठियां नहीं लिखती। वो सिर्फ टीचर्स को ही लिखती है। तुम अपने काम से काम रखो।
मक्का खाना है क्या? ठीक है। वेल, क्या साफ नहीं है? अगर मैं उसका फोन नहीं उठा रही मतलब कि मैं उससे बात करना नहीं चाहती। लोला, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। शांत हो जाओ प्लीज। पॉल को सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। और पहली बात कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, और दूसरा कि उसने भी बहुत कुछ झेला है। तो क्या करूं? कहाँ था वो जब मुझे उसकी जरूरत थी? वो घर पर बैठकर फिक्र कर रहा था ना। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम सच में गलत हो। पॉल तुम्हें ढूंढ रहा था। हम दोनों गवाहों की तलाश कर रहे थे। हमें सबूत मिले। उसने सिर्फ फिक्र ही नहीं की बल्कि पुलिस की मदद भी की। अगर वो नहीं होता तो वे अब भी तुम्हें ढूंढ रहे होते। उसकी तरफदारी मत करो, समझे? अपनी दोस्ती की बगैर बात करो। वो बस मुझसे चिपकना चाहता है और कुछ नहीं। उसने कभी आज तक मुझे ये नहीं पूछा कि बेबी, कितना मुश्किल होता होगा ना बच्चों और दादी का ख्याल रखना। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है जब कोई नहीं होता जिस पर तुम भरोसा कर सको। मैं अब क्रिस्टीना के दुख को समझ सकती हूँ। जानती हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। थैंक यू, मुझे ये समझ आ गया था। और थैंक यू कि तुम्हारे पापा ने इंटरव्यू के लिए इंसिस्ट नहीं किया। मैं तो कुछ बता भी नहीं पाती। मुझे तो वो कमीना याद भी नहीं। You're welcome। मेरे पापा थोड़े सख्त हैं पर अच्छे हैं। तुम एक सच्चे दोस्त हो। और थैंक यू फोन के लिए। आपको ये कहाँ मिली? मुझे फर्श पर पड़ा मिला। मैं सलाह दूंगी कि आप ऐसी चीज़ों को ज़रा ध्यान से रखें। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता था अगर ये किसी और के हाथ लगती तो। समझ रहे हैं? सो ध्यान रखें। ओके? हाँ, मैं समझता हूँ। मेरे लिए ज़रूरी था ये। थैंक यू। मुझे खुशी है मैंने मदद की। मुझे उम्मीद है कि आप उस लड़की को ठीक से समझा पाएंगे। बेशक। आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से समझता हूँ। ये अच्छा है। ओह लोला, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है तुमने कितना मिस किया। सारी खबरें बाद में। अच्छा होगा कि ये देखो, ये टोनी की बदौलत। अपने दोस्तों को मुश्किल समय में ऐसे सहारा देना चाहिए। क्या बात है? ओह, मुझे तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेनी है। कैमरा चेक करते हैं। बढ़िया। मुझे पता है ये अच्छा होगा। क्या तुम मुझे ऐसे ही इग्नोर करोगी? अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है तो बता दो। क्या तुम अपने हीरोज को लेकर कंफ्यूज नहीं हो? पहले इंग्लिश टीचर, अब टोनी। क्या तुमने मेरा मूड खराब करते रहने की कसम खाई है? अभी मैं एक मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। क्या हुआ? क्या हो गया है? कुछ नहीं, चलो एक सेल्फी लेते हैं। क्या? चल यार, बात करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? अपने काम से काम रखो। मैं लोला से बात कर रहा था। हाँ ठीक है, पर एक दोस्त की तरह तुमसे कुछ कहना चाहूँगा। उसे समझने की कोशिश करो। उसके लिए सब कितना मुश्किल है। उसे अब किसेस, फ्लावर्स और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस उसे सहारा दो, एक सच्चे मर्द की तरह। जानते हो कैसे? वेरोनिका, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? हमें बात करनी पड़ेगी। देखो, मैं भी टीनेजर था। मैं समझता हूँ हार्मोन्स और जो भी इस उम्र में होता है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, पर ये समझ नहीं आया कि मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने का क्यों सोचा। क्या ये इतना जरूरी था? ये आपके समझाने का तरीका है ना? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। रहने दीजिए। आपने ही मेरी चिट्ठी डोरा को दी और उसे पढ़ने के लिए कहा, और अब आप ऐसे बन रहे हैं जैसे आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं मालूम। देखो, मैंने ये चिट्ठी किसी को नहीं दी। मुझसे ये खो गई थी और मिल नहीं रही थी। हाँ, और ये चिट्ठी अपने आप आपके पास वापस आ गई। क्या वकीलों को ठीक से झूठ बोलना सिखाया नहीं जाता? या शायद आपने ये सबक सीखा ही नहीं। माँ सही थी, आप भरोसे के लायक नहीं हो।
आप एक धोखेबाज हैं। मैंने चेतावनी दी थी, मैं मेरे पापा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगी, नहीं कहूंगी कि वो मुझे पीटते हैं। सुन लीजिए मिस वॉटर्स, मैं समझ सकती हूँ, पर अपने लिए लड़ना ऐसी मारपीट से दूर जाने का एक रास्ता है। किसी को भी ऐसा बर्ताव करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, कभी नहीं। आप नहीं समझ रही हैं, इससे सिर्फ बुरा होगा। वो भयानक है। वो एक धोखेबाज को माफ नहीं करेंगे, ढूंढ ही लेंगे। मेरी बात सुनो, फिलहाल तुम्हारी तरफ बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स, समाज सेवक, पुलिस। तुम चुप रहोगी तो वो तुम्हें पीटते रहेंगे। तुम्हारे पापा को समझाना पड़ेगा कि अगर वो तुम्हारी माँ को या तुम्हें हाथ भी लगाते हैं तो उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे नहीं पता, और मैं कहाँ रहूंगी? आज जो हुआ उसके बाद मैं घर नहीं जा सकती। क्या कोई भरोसेमंद रिश्तेदार है जो तुम्हारी मदद कर सकता है? हाँ है तो, एक मेरी मौसी। पापा के डर से मैं उनके घर पर जाकर बहुत बार छिपी हूँ। बहुत अच्छे, ऐसा करो, मुझे उनका नंबर दो, लिख लेती हूँ। वेलकम। गुड आफ्टरनून। आप मुझे अच्छी नींद के लिए कोई दवा चाहिए, कुछ बता सकते हैं? ऐसी दवाइयों के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। आप एक काम कीजिए, पहले आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ी नींद चाहिए। 2 दिन में परीक्षा है, अगर खराब हुई तो घर वाले मुझे मार ही डालेंगे। बस सो नहीं पा रही, परेशान हूँ। मैं वाकई समझ सकता हूँ, कॉलेज के दिनों में ऐसा अक्सर हो जाता है। तुम सोना चाहती होंगी पर नींद नहीं आती होगी। और आप पास कैसे हुए? सब बढ़िया रहा? हाँ, सब एकदम बढ़िया रहा। तो क्या आप मेरी मदद करोगे? सुनो, एक दवा है जो मैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच सकता हूँ, जल्दी से देता हूँ, इससे पहले कि मालिक आ जाए। पर इस दवा के बहुत स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसे संभाल कर लेना। क्या मैं लाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। दिमाग ठंडा करने की कोई गोली दे दो, नींद भी आ जाएगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये रही तुम्हारी दवा। तुम कहो तो आज शाम कैफे चलें? मैं 7 बजे छूटता हूँ। सुनने में अच्छा लग रहा है पर नहीं जा सकती, मुझे पढ़ाई करनी है। ओके, मुझे जाना है और तैयारी करनी है। थैंक यू अगेन। ठीक है। क्या तुम देख नहीं सकते मैं बिजी हूँ? ठीक है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं ये कहने आया हूँ कि आज आपने एक दुश्मन बना लिया। दुश्मन? किस तरह की बकवास है? बकवास? क्या आपको अकल है? आपने क्या किया है? चिट्ठी को पूरी क्लास के सामने पढ़ने की आप सोच भी कैसे सकती हैं? ये तो सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए किया गया था। आप मर्द हैं, आप एक लड़की को इसे ठीक से समझा नहीं सकते। मिसेस कॉफमैन, जो भी आप कह रही हैं उस पे आपको जरा सा भी यकीन है? आपने एक टीनेज लड़की के बारे में नहीं सोचा जिसकी जिंदगी पहले से ही ठीक नहीं चल रही है, और आपने एक टीचर के तौर पर मेरी रेपुटेशन भी मिट्टी में मिला दी है। मैंने आपकी रेपुटेशन बचाई है मिस्टर मेंडलसन, याद रखिए। और आपको इसके लिए मेरा एहसान मानना चाहिए। जरा सोचिए, ये अगर किसी और के हाथ लग जाता तो क्या होता? आप पर आरोप लगता कि एक नाबालिग को बहका रहे हैं आप। कुछ कहने के लिए नहीं बचा? कितना सोचती हैं आप। लेकिन आगे से मुझे इस मामले में दूर ही रखिएगा प्लीज, नहीं तो ऐसा ना हो आपको कहीं पछताना पड़ जाए। आप जानते हैं, मैं नहीं डरती। पहली बात ये थी, और दूसरी ये, सुन लीजिए, कहीं आपको बाद में मेरी दोस्ती खो देने का पछतावा ना होने लगे, ये सोच लीजिएगा मिस्टर मेंडलसन, समझे? फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मिस्टर बिशप, गुड आफ्टरनून। नहीं, टोनी के साथ सब ठीक है। मुझे आपसे सच में मिलना बहुत जरूरी है, जल्दी। क्या आपके पास समय है? पास वाले कैफे में, ठीक है। वो विक्टिम की तरह नहीं दिखती। ये सारा नाटक उसी ने लाइक्स के लिए किया। क्या बढ़िया बात है। ओह, बस देखो एक बार। लोला, तुम एक नायिका हो जैसे मैं एक बैलरीना। तुम्हारी किडनैपिंग पर किसी को यकीन नहीं।
वैसे ये सब तुम क्यों पढ़ रही हो? ये सब तुम्हें पागल कर देंगे। मैं मूर्खों से तंग आ चुकी हूँ। इन्हें यकीन है कि ये सही है ना? इन्हें बस ये जानना है कि मैंने खुद की किडनैपिंग कैसे की। जाहिल। सुनो लोला, ईमानदारी से कहूँ तो यकीनन जो हुआ डरावना था, पर इससे तुम्हारा ब्लॉग और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। चुप रहो। क्या तुम सोच भी सकती हो मैं किस दौर से गुजरी हूँ? चिल्ला क्यों रही हो? इसकी तो कोई जरूरत नहीं ओ, देखो वो वहाँ खड़ी है। वो वहाँ बेसमेंट में छिपी हुई है, ये सोचकर कि कोई उसे ढूंढेगा। और उसने काफी सहा और बाहर निकल आई जैसे वो पहले से ही मिल चुकी हो। चुप रहो, शर्म आनी चाहिए। हाँ, इस पागल ने मुझे लगभग मारा। बस मैंने इसे चकमा लिया और नीचे गिर गया। नर्स के ऑफिस जाना अभी भी अच्छा रहेगा, ठीक है? जाओ जाओ। लोला, कुछ देर के लिए मेरे ऑफिस में आओ, अभी। यहाँ अंदर आओ। बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है? शांत हो जाओ, आराम से बैठो। सब ठीक है? वो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैंने 3 दिनों से इतना कुछ झेला कि आप सोच भी नहीं सकते। और हर कोई सोचता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आप जानते हैं कि ये कितना तकलीफदेह है। हर कोई नहीं सोचता कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुमने अपने घावों को बहुत अच्छे से ढक लिया है, लेकिन तुम मेकअप में अपने भावनात्मक घावों को नहीं ढक सकती, है ना? मैं इसे संभाल लूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं गलत था। आपको किसी विशेषज्ञ की मदद चाहिए। मैं मनोवैज्ञानिक के पास नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे सिर में घाव दे। फिर आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। सिर में कोई घाव नहीं होंगे जैसा कि आप कहती हैं, ठीक है? डॉक्टर नसों को थोड़ा शांत करने के लिए कुछ दवाएं लिखेंगे। फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट? एकदम बढ़िया। मैं अब इसकी व्यवस्था उस अस्पताल में करूंगा जहां आपको कल ले जाया गया था। वो आपकी स्थिति से अवगत हैं और कम सवाल होंगे। और आप स्कूल के बाद सीधे वहां जाओ, ठीक है? थैंक यू। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। ठीक है, मैं समझती हूँ आपके पास करने के लिए बहुत काम है। मुझे यकीन है आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। पूरे स्कूल को नियंत्रित करने की जरूरत है। मेरे पास कम से कम वयस्क हैं, मतलब ज्यादातर वयस्क हैं। हाँ, यहाँ हम सब समान हैं। और जितना अच्छा आप काम करेंगी, मेरे लिए बाद में उतना ही कम काम बचेगा। मैं सहमत हूँ मिस्टर बिशप, लेकिन आपको समझना होगा कि दुर्भाग्य से मेरे हाथ में अब कुछ नहीं रहा। जल्दी ही शायद स्थिति बदल जाए। वो कैसे? आप जानते हैं मिस्टर मेंडलसन को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उम्र का असर है। तो ये बहुत समय है कि टोनी पहले से ही दूसरे प्रिंसिपल के साथ स्कूल खत्म कर लेगा। और आप एक एहसान मांगना चाहती हैं? कहिए, मैं इतनी हसीन और टैलेंटेड टीचर की मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपकी खिदमत में हूँ। अच्छा, कैसी जानकारी? जरा खुलकर बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि केट वॉटर्स और उनकी बेटी वेरोनिका कार्टर के सरनेम्स अलग अलग क्यों हैं? ये कार्टर रहस्यमयी कौन है? ये सब जानकारी मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, मैं पता लगा लूंगा। मिस्टर डेलगाडो, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। मैंने सोचा कि शायद ये किसी तरह आपके निर्णय को प्रभावित करेगा। आप जानते हैं, हर पुरुष के पास एक महिला को जीतने का अवसर होता है, अगर वो उससे प्यार करता है, उसे चाहता है। मैं समझता हूँ आपका क्या मतलब है, लेकिन आखिरकार जो हुआ है, मुझे यकीन नहीं है कि डोरा को इसकी जरूरत है। हर कोई खुश रहना चाहता है। खैर, सच्चाई है कि हर कोई ये नहीं समझता कि खुशी क्या है। मैं सच में चाहता हूँ कि डोरा खुश रहे। ये अभी आपके हाथ में है। हालांकि इसके लिए आपको उसके थोड़ा करीब रहने की जरूरत है। अच्छा, मेरी बात से सहमत हैं? तो क्या आपको लगता है मुझे यहाँ रुकने की जरूरत है?
तो फिर मैं नहीं छोड़ रहा हूं। धन्यवाद। सच बताऊं, ये आज की सबसे अच्छी खबर है। मैंने उसकी मौसी को पहले ही बोल दिया है, वो जरूरत पड़ने पर हमारी मदद के लिए तैयार है। राहत की बात है। मैं सोच रही हूँ स्कूल ने इसे पहले नोटिस क्यों नहीं किया। और आपकी समाज सेवाओं का क्या? क्या हमें हर अपार्टमेंट की जांच करनी चाहिए? कोई कॉल नहीं आया तो मामले में नहीं पड़े। शांत हो जाइए, हम यहाँ पर बहस करने के लिए नहीं हैं। नमस्कार, अंदर आइए, बैठिए। लगता है सब लोग यहाँ पे हैं। अब क्या किया इसने? क्या आपको पता है आपने हमें काम के बीच में डिस्टर्ब किया है? अच्छा, आपकी महक से तो ऐसा लग रहा है कि आपका काम काफी आला दर्जे का है। आपको इससे क्या मोहतरमा? आप बच्चों को पढ़ाओ, मुझे नहीं। शांत हो जाइए। क्रिस्टीना ने कुछ नहीं किया है। सवाल उसके माता पिता के व्यवहार के बारे में है। हमारा व्यवहार? ये क्या सवाल हो सकता है? उसके पिता दिन रात मेहनत करते ताकि क्रिस की हर जरूरत को पूरा कर सके। और चोट के निशान, क्या कहेंगी इस बारे में? बहुत आसान है। वो जन्म से ही बहुत अनाड़ी है, लगातार गिरना और हर चीज से टकराना। खैर, ज्यादातर आपकी पति की मुट्ठी पर। ये क्या बकवास है? मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। ये कॉमेडी काफी है। बच्चे की सिस्टमेटिक पिटाई के लिए आप जेल जाएंगे। लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो, वो उसे नहीं मारता। क्या आप झूठ नहीं बोल रही हैं? क्रिस्टीना ने हमें सब कुछ बता दिया है। हाँ, घर का भेदी मेरा खून है। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिताजी जेल जाएं? इस बारे में हम घर पे बात करते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं? जन्म से तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हें बाहों में झुलाया है और इसे गिरफ्तार करें। इसे जाने दो बेवकूफों। मुझे लगता है कि ये सही होगा अगर आप इसे गिरफ्तार कर लें। ये एक बच्चे की सुरक्षा के लिए सही है और सभी जरूरी दस्तावेज पुलिस विभाग को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मैं तुम सबको मार डालूंगा, देखना देखना तुम। अब हम तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ से सामान लेंगे और मौसी के घर चले जाएंगे। मिस वॉटर्स, आगे क्या होगा? मैं माता पिता के पास नहीं लौट सकती। और तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो? तुमने अपने ही पिता को जेल में डालने का फैसला किया या कुछ और? क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुमने क्या किया? उसके बिना हम 2 वक्त का गुजारा नहीं कर सकते। एहसान फरामोश। माँ, वो मुझे पीटते हैं। इसलिए? और उसके बारे में क्या जो उसने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें खिलाया, तुम्हें कपड़े दिए, इस तरह उसका शुक्रिया अदा करोगी? धन्यवाद बेटी। शायद तुम अब मुझे उसके पीछे जेल भेजोगी। तुम्हें माँ की क्या जरूरत है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ पर आकर तुमने अपने बचाने वालों को ढूंढ लिया। हाँ, उसे कोई नहीं मिला, इसलिए स्कूल ने उसमें हस्तक्षेप करने का फैसला लिया और आप माँ होते हुए अपनी बेटी को नहीं बचा पाई। तुमने ये सब तामझाम किया, कमीनी कहेंगी। तुमने मेरी बेटी को उसके माता पिता को छोड़ देने के लिए राजी किया और ये एहसान फरामोश उसके बारे में खुश है। अरे तुम माँ, शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ? स्कूल है इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या किया उसके, तुम पछताओगी। 34 साल की एक महिला सीढ़ियों से गिर गई है और हिल नहीं रही है। शायद उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। हमें साथ ले जाने के लिए एक बड़े की जरूरत होगी। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। ठीक है, बैठ जाओ। कॉर्नर को लाओ। माँ, कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे पिता हैं। पिता? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, वो खुद गिर गई। माफ करें, ये सब कैसे हुआ? हाँ, मिस वॉटर सीढ़ियों पर ठोकर खाकर नीचे गिरी थी। खुद? हाँ, मैंने देखा। खैर, फिर सब ठीक है। मुझे खुश करने का सोचा। मैं सोच रहा था कि तुम फोन करोगी। हेलो, मैं वेरोनिका बोल रही हूँ। वेरोनिका? माँ अस्पताल में है, वो सीढ़ियों से गिर गई। अगर वो मर गई तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, उन्हें बचा लीजिए। आप उनसे प्यार करते हैं ना? हाँ। उन्होंने मुझे सब बता दिया है। डैड, माँ को बचाने में मेरी मदद कीजिए। माफ कीजिए, यहाँ पर मिस वॉटर्स नाम की महिला है, उन्हें क्या हुआ है? वे उसे लाए हैं, पर मैं कुछ नहीं जानता। उनके डॉक्टर का इंतजार करें। आपने वॉटर्स के दस्तावेज भरे थे, वो कैसी हैं? पहले अपना हाथ हटाओ। माफ कीजिएगा। क्या आप रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं सहकर्मी हूँ। माफ कीजिए, हम अपने रोगियों की स्थिति के बारे में रिश्तेदारों को ही बताते हैं। आपको मुझे समझाना होगा, वो मेरी दोस्त हैं। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे पता नहीं चलेगा। मैं आपको केवल इतना बता सकती हूँ कि उसे अभी तक होश नहीं आया है।
मरीज को इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया गया है। डॉक्टर अब उसकी जांच कर रहे हैं। इसके लिए शुक्रिया। हेलो पॉल, क्या तुम आज मुझसे मिलोगे? ठीक है, फिर मिलते हैं। ये अच्छा हुआ कि तुमने मिलने का फैसला किया। तुम घबराना मत, वो एक बस किडनैपिंग थी। उन्होंने तुम्हें मारा पीटा और क्या किया? बिल्कुल बुद्धू। तुम हंस क्यों रही हो? तुम बिल्कुल मत घबराओ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सब बातें आ कहाँ से रही हैं? कहीं से नहीं, बस मुझे डर है कि तुम कहो तो मैं अभी साबित कर सकती हूँ सब ठीक है। रुक जाओ। सॉरी, दरअसल मैं यही चाहता हूं, लेकिन कुछ साबित करने के लिए नहीं। मना कर रहे हो? मुझे माफ करना। ओह मिस्टर विल्सन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। खुशी हुई आपको देखकर। शहर के स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही सर्जन को बुला लिया है। मैंने मिसेस वॉटर्स को पहले ही बेहतरीन इंटेंसिव केयर यूनिट में ट्रांसफर कर दिया है, बेहतरीन देखभाल के लिए। वाह, आप काम फटाफट करते हैं। थैंक यू। कमाल है, आप मुझे मिस वॉटर से बात नहीं करने दे रहे, लेकिन उसे सब कुछ बता रहे हैं जैसे ये कोई उनके रिश्तेदार हैं। ये उनके रिश्तेदार हैं। ये मेरे पिता हैं। पिता? पिता। तो मैं आपको जाने के लिए कह रहा हूं। कीट की सेहत मेरी चिंता है और इसमें आपको किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूं। जरूर। ये है कीट की डॉक्टर। तो आप क्या बता सकती हैं कि वो कैसी हैं? दुर्भाग्य से अभी तक मैं कुछ खास नहीं कह सकती। वो बेहोश हो गई हैं और कब तक इस हालत में रहेंगी मालूम नहीं। उनकी रीढ़ की हड्डी में कंप्रेशन हो गया है और उनकी मौजूदा हालत बेहद खराब है। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। पिछले भाग में एलेक्स की जिंदगी में कोई और भी है। प्लीज जाओ यहाँ से। आपको समझना होगा, ये औरत मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो पॉल, क्या तुम आज मुझसे मिलोगे? नहीं, ऐसे नहीं। आप बेहद होशियार हैं और खूबसूरत भी। तो क्या तुमने अपने पापा को जेल भेजने की ठान रखी है? हाँ, तो तूने ये सब किया कमीनी कहेंगी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो कौन और का पता लगाना। वो तुम्हारे पापा हैं। आप यहाँ से जा सकते हैं। कीट की सेहत का ख्याल मेरी जिम्मेदारी है। ये किसी भी तरह आपका मसला नहीं। हाय। ओह हाय, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। शॉपिंग करने के लिए दिमाग की बत्ती जला पहले। तो चलें? वाह, कितना अच्छा किया तू मुझे बाहर ले आई। क्लास बंक महंगा तो नहीं पड़ेगा? फिक्र मत कर, हम कट लेंगे। पार्टी के लिए तैयार होना है और समय है नहीं। शाम तो दादी और बच्चों के नाम है। और तू क्या खरीदना चाहती है? एक मिनी स्कर्ट या फिर बैंडेज ड्रेस, कुछ भी आकर्षक। मुझे भी कोई आकर्षक ड्रेस चाहिए। कोई तिगड़म लगाएं, जैसे फटे पुराने कपड़े ऊंचे दाम पर बेचें, कैसा रहेगा? ये तीसरी बार है, कितना चिपकू है ये। समझ नहीं आता तू ऐसा क्यों करती है। स्कूल का सबसे अच्छा लड़का तेरा दीवाना है। देखा, स्कूल का वो मेरे लिए बच्चा है। वो प्यारा, अच्छा और नरम दिल है, पर ये सब मेरे लिए बचकाना है। मैं कैसे समझूंगी? मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। अब तो मुझे कोई भी चलेगा। अगर ऐसा है तो यकीनन जैक सही रहेगा। अपनी कीमत पहचान और उसे हमेशा ऊंची रख। मुझे बॉयफ्रेंड नहीं, मुझे एक असली मर्द चाहिए जो मेरी सुरक्षा करे, बाहों में उठाए और तोहफे दे। वैसे हम आ गए। यहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा है। ठीक है, महंगे तोहफों की आदत डाल। उठिए उठिए।
मैं कहाँ हूँ? फिक्र नहीं, आप अस्पताल में हैं, सब ठीक है। कृपया अपना पूरा नाम, साल और आखिरी याददाश्त बताएं। मेरा नाम केट वॉटर्स है। साल है 2017। मुझे याद है मैं गिर गई, किसी ने मैं फिसल गई थी। क्या सब ठीक है डॉक्टर? बताइए मुझे। लगा था रीढ़ की हड्डी में गहरी चोटें हैं, पर रक्त संचार में कुछ दिक्कत है, इसलिए रीढ़ की हड्डी खिसक गई। अच्छा है आपके पति की ऊंची पहुंच है, रातों रात हमारे सबसे बेहतरीन डॉक्टर को बुलाकर बिना सर्जरी के आपको ठीक करवा दिया। लेकिन चोट गंभीर है, खतरा टला नहीं है। नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। किसकी बात कर रही हैं आप? कोनोर विल्सन और कौन? लगता है आपके बॉयफ्रेंड ने आपके लिए झूठ बोला। वो मेरे पुराने दोस्त हैं। मेरी बेटी कहाँ है? घर। आपके पुराने दोस्त उसे ले गए। प्लीज मेरा फोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है अभी। मेरा फोन दीजिए, मुझे बेटी को कॉल करना है अभी। आप बाद में कॉल कर सकती हैं। आराम करिए, अभी आपको उठने की जरूरत नहीं है। आप बाद में कॉल करिएगा। लेटी रहिए, आराम करिए, आराम करिए। यह आपकी बेहोशी की दवा है, आपको नींद की जरूरत है। चिंता ना करें, आपके अपने पहले ही परेशान हैं और आपके पास तो सबसे अच्छा वार्ड और सारी सुविधाएं हैं। एली, ओ आप यहाँ कैसे? हाय निकी, ये लो, तुम अकेली हो इसीलिए खाना ले आई। पेस्ट्रीज बनाई हैं और माफ करना एक नई रेसिपी भी ट्राई की है। ये लो, शर्माओ मत। इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा, कैसे नहीं, बिल्कुल जरूरत थी। अच्छा ये बताओ, अब कैसी है तुम्हारी मामा? इसकी माँ ठीक है। हेलो एली। कोनोर। हाँ, कपड़े तो बहुत मस्त हैं। क्या तुमने कीमत देखी? कीमत बिल्कुल सही है। अच्छे कपड़े महंगे ही होते हैं। हमें पैसे चाहिए। अच्छा हो अगर ये कोई दूसरा दे। और ये क्या है? लड़कियों, बैग चेक कराइए। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, तुम जा सकती हो। फिर से गलती। और अगर किसी ने कपड़े चुरा लिए, तूने कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो टोनी के मम्मी पापा। हम पर नजर ना पड़े, चलो चलें। अच्छा, हम इसे किसी और दिन खा लेंगे। मैं पहले ही खाना खा चुका हूं। ओके, नाश्ता करोगी? हाँ बिल्कुल। अब पर समझ नहीं पा रही कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आपने अब तक जवाब नहीं दिया। दरअसल ये मेरे डैड हैं। जब तक माँ नहीं आती ये मेरी देखभाल करेंगे। डैड? कैसे? जैसे होते हैं, ये मेरे डैड हैं। क्या माँ ने आपसे भी झूठ बोला? जब माँ को अस्पताल ले जाया जा रहा था तब उन्होंने बताया। बैठो बैठो। तो निकी, प्लेट्स पकड़ो, सब कुछ तैयार है। हाँ? दिख रहा है तुम काफी घुल मिल गई हो। बिल्कुल। पापा मुझे अस्पताल से ले गए, मेरी परवाह की, मुझे बचाया। थैंक्स डैड। अब बस भी करो। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ठीक है, अब खाना तैयार है। कितना लजीज है। मेरी माँ ने कभी नहीं पकाया। निकी, क्या तुम्हें माँ की जरा भी परवाह नहीं है? एली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सब कुछ ठीक है कीट के साथ, वो बस सो रही है। और जब निकी स्कूल से वापस आएगी हम दोनों जाएंगे मिलने। डैड, मैं स्कूल नहीं जा सकती, आज नहीं। ठीक है, तुम आराम करो। कुनोर, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसे फैसले ले सकते हो? एली मौसी, डैड के साथ मेरे संबंध से आपका कोई लेना देना नहीं। अब आदत डाल लें, ये अब हमेशा मेरे साथ होंगे। हाँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी खाने का मजा लो। हाँ बाय। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुमसे 1 महीने बाद मिलने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं तैयारी कर लूंगी। अपनी पहली मुलाकात के लिए कुछ अलग ड्रेस खरीदूंगी। अच्छा ठीक है, बाय। हाँ माँ, मैं बस पूछना ही चाहती थी। बोलो क्या? जल्द ही हमारे स्कूल में पार्टी होगी। मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, क्या आप मुझे पैसे दे सकती हैं? ओलिविया,
अब मैं इस काम के लिए तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से लाऊं? जाओ और खुद कमा के लाओ। फ्रैंक को 3 महीने से कारखाने में पैसे नहीं मिले। हाँ, कितना अजीब है। मैं कैसे पैसे कमाऊं? अरे कितनी ठंड है, उफ, इसे कहते हैं अच्छा मौसम। ये क्या है? तो इसीलिए बीप बजा था। लोला, तूने ये जानबूझकर किया? अरे नहीं, शायद जब ड्रेसिंग रूम में कपड़े वापस लिए तो इस पर ध्यान नहीं गया। कोई सिक्योरिटी टैग भी नहीं है, सिर्फ एक स्टिकर है। तो चल वापस चलते हैं। मर गए। गार्ड हमारी गलती बताएगा, कहेगा हमने चोरी की है। खैर, मैं वापस नहीं करूंगी। वैसे भी किसी ने कुछ नहीं देखा, और अगर हम जाते हैं तो खरीदने के लिए मजबूर करेंगे। और ये स्कार्फ कितना महंगा है। क्या तूने सच में ऐसा किया? बिल्कुल, इसे नसीब का खेल समझ। और ये लेने से दुकान लुटने जाएगी। कीमत देख। कैसी लग रही हूँ? एकदम बिंदास। ओ लोला। चल अब। आपने कब से डीकैफ कॉफी पीनी शुरू की? क्या? मेरा मतलब कैफीन मुक्त कॉफी। खैर, अब मुझे इसका नाम पता चला। काम के दबाव ने मुझे बिना कैफीन के ही गति दे दी है। सही बात है। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहते थे? क्या तुमने पूछा कि मिसेस वॉटर्स कैसी हैं? वेल, फोन स्विच ऑफ है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आपका इंस्पेक्टर वेरोनिका का पिता निकला। उसने अच्छे से देखभाल की और सबसे अच्छे डॉक्टर को भी बुलाया उसने। अफसोस की बात है कि क्रिस्टीना और उसकी माँ के सिवा किसी ने मिसेस वॉटर्स को गिरते हुए नहीं देखा, और सिक्योरिटी कैमरास में भी कुछ नहीं आया। अच्छा, क्या आपके पास शक करने की कोई वजह है कि वो खुद नहीं गिरी है? शक तो पूरा है। तुम उन्हें अस्पताल जाकर फूल दे आओ और साथ ही इस बारे में भी पूछ लेना, शायद कुछ मालूम चले। मेरे ख्याल से ये ज्यादा हो जाएगा। आपको पता है ना, मेरी एक मंगेतर भी है। मुझे लगा कि मैंने तुम्हारी अच्छी परवरिश की है और तुम्हें पता होगा कि शिष्टाचार जैसी कोई चीज होती है। और तुम मिसेस वॉटर्स के सहकर्मी हो, इसलिए उन्हें एक गुलदस्ता दो और कहो कि उसके साथियों को उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, है ना? तुम्हारे सहयोगियों की अभी क्लासेस हैं और तुम्हारी सिर्फ एक क्लास है। ये लो, फूलों के लिए। कोई जरूरत नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करूंगा। पहले आपको स्कूल छोड़ा और अब फूल देने जा रहा हूँ। कृपया प्राइस टैग हटा दें। ओह, हम इसे खूबसूरती से पैक कर सकते हैं। हमारे पास फूलों और तारों से जड़ा एक रैपिंग पेपर भी है। नहीं धन्यवाद, मैं कर लूंगा। ठीक है। क्या आपको ग्रीटिंग कार्ड चाहिए? अगर लिखावट उतनी अच्छी नहीं है तो मैं सुंदर लिख सकती हूँ। क्या ये आपकी बीवी के लिए है? धन्यवाद, उसकी कोई जरूरत नहीं, बस जल्दी करें। ठीक है, प्लीज। धन्यवाद। ये तोहफे तुम किसके लिए खरीद रहे हो? ईना के लिए। टैक्स ऑफिस में है, उसकी सालगिरह आने वाली है। मेरे उदार पतिदेव, मुझे भी एक तोहफा चाहिए। आओ, मैंने भी कुछ चुना है। थैंक्स डैड, ये बहुत लजीज था। मुझे बर्तन मांज लेने दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं करना है। तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे एली से कुछ बात करनी है। ठीक? बिल्कुल। वेरोनिका अपने डैड की तरह दिखती है ना? आपको क्या कोई दिक्कत है? मैं बताऊं, मुझे बेहद दिक्कत है। खासकर जो तुम अच्छे पिता होने का दिखावा कर रहे हो, उससे खुद उसकी परवरिश से जुड़े फैसले ले रहे हो, जैसे तुमने ये तय कर लिया कि उसे स्कूल या माँ के पास जाना ही नहीं है। तो ये मामला है। मुझे यकीन नहीं है कि केट को ये सब ठीक लगेगा, खासकर तुमने जो उसके साथ किया है उन सब के बाद। देखिए, आप बीती बातों को भुला दीजिए। केट ने खुद ही निक्की को मेरे बारे में बताया है और मुझे हक है कि मैं सबसे पहले तो अपनी बेटी से बातें करूं और दूसरा उसकी परेशानियां दूर करने में उसकी मदद करूं। समझ रही हो तुम? और अगर वो एक दिन स्कूल नहीं जाना चाहती है तो क्या हर्ज है? तुम जानते हो, जब केट लौटेगी जब केट लौटेगी तो हम सारा मामला सुलझा लेंगे मिलकर, और इसमें आपका कोई काम नहीं। समझ गई? वैसे भी लगता है आपका स्कूल जाने का समय हो गया। बदकिस्मती से। पर याद रखना,
तुम पर मैं नजर रखूंगी और निकी के साथ तुम्हारे बर्ताव पर भी, समझे? गुड बाय डैडी। बेशक। हेलो केट, उम्मीद है अब तुम पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रही होगी। प्लीज मुझे जल्दी कॉल करना, ये कुन्नूर और निकी के सिलसिले में है। वैसे मैंने पढ़ा है कि रीढ़ की हड्डी की चोट को ठीक होने में 1 या 2 साल लग सकते हैं। कमाल है, इकोनॉमिक क्लासेस से छुट्टी। तुम क्या सरफिरे हो क्या? क्या पता मामला संगीन हो। देखो निकी स्कूल भी नहीं आई है, क्या पता अस्पताल में हो। यार मुझे लेक्चर मत दे, समझा? वैसे क्या तूने ध्यान दिया कि सिर्फ निकी ही गायब नहीं है? ध्यान दिया, अच्छा किया याद दिला दिया। सवेरे से लोला को फोन कर रहा हूँ पर वो उठा नहीं रही है, फोन काट रही है। ओह, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो और नेट खरीदारी के लिए गए हैं कल की पार्टी के लिए? लेकिन मुझे मॉम ने नहीं जाने दिया। वाट लग गई, कल तो पार्टी है। हाँ, सिर्फ तभी जब वो मिसेस वॉटर्स के कारण कैंसिल ना हो। बस कर, पहले हमारी ट्रिप और अब ये पार्टी, ये सच नहीं हो सकता। हाय दोस्तों, सबके चेहरे लटके क्यों हैं? अरे मुझे भी तो दिखाओ तुम लोग क्या खरीद के लाए हो। यार सिर्फ एक स्कार्फ। वाह, ये तो कूल है। ओह, लगता है मैंने कल इसे ब्लॉग में देखा है। तुम्हें पता है किसको देखा मैंने? कौन कौन? मुझे 1 सेकंड दो जरा। हाँ ठीक है। ये देखो। आहा, क्या उसने पूरा लुक ही खरीद डाला? ये तो बहुत महंगा है। सिर्फ एक स्कार्फ की कीमत कितनी ज्यादा है। उफ। हाँ, लगता है शॉपलिफ्टिंग ही इकलौता तरीका है सच में। क्या क्या क्या? अरे शॉपलिफ्टिंग, जब तुम किसी स्टोर से सामान चुराते हो, वो भी बिना किसी की नजर में आए हुए। छी, तुम होगी छी। ये कई अमीरजादे और मशहूर लोग भी करते हैं मजे के लिए। और पता है कार्डेशियन बहनों में से तो एक पकड़ी भी गई थी ये सब करते हुए। ये ब्लॉग के लिए बढ़िया आइडिया है। शहर में अब तक किसी को इसके बारे में नहीं पता। शायद हमें कोशिश करनी चाहिए। सटक गई हो। देखो, मैंने तो इसे आजमा भी लिया। हमें और लोग चाहिए और हम सब ऐसे महंगे कपड़े पहन पार्टी में धाक जमाएंगे। पॉल, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे लेसन की तैयारी करनी है। अच्छा है, कोई ज्ञान नहीं बांटेगा, पर हमें एक योजना बनानी होगी। ये स्टाइलिश है, सेल्फी के लिए एकदम सही, और शायद बहुत महंगी। हाँ महंगी है। तुम्हें अच्छी चीजों की आदत डालनी चाहिए। वैसे मीठे के लिए घर से निकलना अच्छा आइडिया है। हाँ, आइडिया भी अच्छा और आप भी। मैं भी फिल्मों की तरह स्कूल बंक करके परिवार के साथ घूमना चाहती थी, पर माँ ने मुझे इसकी इजाजत कभी भी नहीं दी। देखो, उस पर गुस्सा मत करो। बस याद रखो, तुम्हारे अब एक अच्छे डैड भी हैं जिससे तुम हंस बोल सकती हो और भरोसा भी कर सकती हो। मैं सच में माँ से बात नहीं कर सकती। सुनो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? क्या कोई तुम्हें तंग कर रहा है? नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं समझता हूँ कुछ बातें होती हैं आप किसी से साझा नहीं कर सकते। अच्छा, आपके और माँ के बीच ऐसा क्या हुआ था कि माँ ने मुझे आपके वजूद के बारे में भी नहीं बताया? जैसा मैंने कहा, कुछ बातें आप किसी को बताना नहीं चाहते। ये दर्द देती है। पर मैं कहना चाहूंगा कि इसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं। गलती है, उन्होंने मुझे झूठ कहा। निकी प्लीज 1 मिनट देना। ओके। जी मिस स्टीवेंसन, क्या वो जाग गई? क्या हम उन्हें मिल सकते हैं? हम जल्दी आ रहे हैं। ओके, मीठे का प्रोग्राम कैंसिल। चलो माँ से मिलने। मैं कहीं नहीं जा रही। पर क्यों? वो तुम्हें देखकर खुश होगी। पर मैं नहीं। वैसे भी वो मुझसे कोई अच्छी बात नहीं सुनने वाली। उन्होंने हमेशा मुझे आपके बारे में झूठ कहा। अब मुझे उनसे नफरत है। निकी, ठीक है, मैं अकेला जाता हूं, पर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। माफ करें, हम निकल ही रहे हैं। हाँ लिज़ी अस्पताल में है। नहीं सुनो, शायद अभी ये कहना नहीं चाहिए, पर शायद मिसेस वॉटर्स आखिरकार समझ जाएं कि स्कूल उसके लिए सही जगह नहीं है। बिल्कुल, मैं तुम्हें जानकारी देती रहूंगी।
धन्यवाद। क्या मैं मिस्टर मेंडलसन, मुझे हमेशा आपसे मिलकर खुशी होती है। कहिए मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मिस कॉफमैन, कल हमारे स्कूल में एक पार्टी है। अफसोस की बात है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है। मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। मिस्टर मेंडलसन, आपको तो पता है कि हमारी कितनी मुश्किलें हैं। अब स्टूडेंट्स को समझना होगा कि अनुशासन सिर्फ एक खोखला शब्द नहीं है, खासकर जब एक टीचर के साथ दुर्घटना हो चुकी हो। इसलिए कैंसिल कर दे पार्टी। मिस कॉफमैन, मैंने आपकी बातें सुनी, पर क्योंकि सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ही घट रही हैं, मेरा मानना है कि बच्चों को कुछ आराम और आनंद भी मिलना चाहिए। मिस्टर मेंडलसन, मैं इतने सालों से स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। आप मेरे अनुभव पर भरोसा कर सकती हैं और आप अनुशासन सुनिश्चित करें। लोला, इस बार तो तुम बताओगी कहाँ जा रही हो? अब मैं समझी तुम मुझसे क्यों चिढ़े बैठे हो। चिढ़ा नहीं हूँ, स्कूल में नहीं थी, फोन नहीं उठा रही थी तो फिक्र हो रही थी। मामूली सी बात है। मतलब किडनैपिंग के बाद मुझे अब तुम्हें अपनी हर हरकत की रिपोर्ट देनी होगी? माफ करना, ये नहीं होगा, खासकर तब जब तुमने मेरी बेइज्जती की हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम ठीक हो कि नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ, पर तुम दूसरों और मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही हो। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? पॉल, मेरे पास बात करने की फुर्सत नहीं। मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है और मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ। सोचो किसके लिए? हेलो, अब सब कुछ साफ है, सब कुछ। जो सोचना है तुम सोच सकते हो। लोला तुम आ रही हो? हाँ, माफ करना, मुझे जाना है। हाँ, मेरे पास बच्ची का टूथब्रश है, तो क्या काफी होगा पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। पिता के डीएनए का कोई झंझट नहीं, मैं ले आऊंगा। ठीक है, मदद के लिए धन्यवाद। गुड बाय। आपने खा लिया? अच्छा था ना? लजीज है। पता नहीं था अस्पताल का खाना इतना लजीज भी होता है। ये खाना खास मरीजों के लिए है। आपके पति बहुत ध्यान रख रहे हैं। और खाएंगी क्या? धन्यवाद। ठीक है। हेलो। हेलो। आपने उम्मीद नहीं की थी ना? तुम्हारी नहीं, मतलब अच्छा है कि तुम आए हो। ये आपके लिए, मुझसे ज्यादा सहकर्मियों की तरफ से। थैंक यू। माफ कीजिएगा, मैं बस ये देखने आया था कि आप सच में जिंदा और सही तो है ना? जिंदा ही हूँ और मुझे बताया गया है कि मुझे जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा, क्रिस्टीना कैसी है? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। इसकी जरूरत नहीं, वो ठीक है, अपनी मौसी के घर पे है और उसकी माँ भी उसके साथ में है। लगता है उस कमीने को छोड़ चुकी है। अंत भला तो सब भला। लेकिन आप तो मरने वाली थी, क्या हुआ था वहां पे? क्या आप अपने आप गिर गई थी? या की बात क्या है इसमें? और क्रिस्टीना पर कोई दबाव मत डालिएगा। मैं जानती हूँ आप सच के पुजारी हैं। मिस वॉटर्स, आप ना कभी कभी मुझे गुस्सा दिलाती हैं, पर आप सबसे अलग हैं। निकी कैसी है? क्या तुमने उसे देखा? सच कहूं तो मुझे लगा यहाँ होगी। आज वो स्कूल भी नहीं आई और जहां तक मुझे लगता है कि अब कोई है जो उसका ख्याल रख रहा है। ओह, हेलो। मैंने शॉपलिफ्टिंग के बारे में पढ़ा। फालतू की हाय तौबा है, जबकि है बहुत आसान। अपने बैग के अंदर एक एल्यूमिनियम फॉइल रखो जिससे सिक्योरिटी टैग बीप ना करे। और सबसे जरूरी बात, गार्ड्स को घूरना नहीं है, नॉर्मल रहना है। पर बुटीक में जहाँ हम थे वहाँ तो कोई सिक्योरिटी टैग्स नहीं थे। महंगी स्टोर्स में अक्सर सिक्योरिटी टैग नहीं होते। पर हमें बस चुराना है और ब्लॉक बन जाने के बाद लौटा देना है। बिल्कुल। साकिब बिल्कुल सही नहीं है। पसंद नहीं आया क्या? तुम दोनों को किसी ने नहीं बुलाया, खासकर तुम्हें। बहुत हंसी आई थी ना मेरी किडनैपिंग पर जोक मारकर। लोला, मुझे माफ कर दो, जोक्स बहुत बुरे थे। मैं बस हीरोपंती कर रहा था। और इस बारे में तुमने सही कहा, पर तुम मदद कर सकते हो। कोई सवाल ही नहीं, बताओ क्या करना है? हम लोग शॉपलिफ्टिंग करेंगे, स्टोर से कीमती कपड़े चुराना, जैसे कि मशहूर लोग करते हैं, समझे? और उसके बाद हम सब कुछ अपने ब्लॉग में दिखाएंगे। अरे नहीं, नेट का कहना सही है, ऐसे चुराना बेकार है। क्यों, तुम डर गए? मैं नहीं डरा, तुम लोग भी डरो मत। डैड कहते हैं दुकानों में कैमरा काम नहीं करते और गार्ड्स हमेशा सोते रहते हैं, पर जो भी हो मुझे पसंद नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी, फिर जाओ। ठीक है। मुफ्त में अच्छा सामान। मैं भी आ रहा हूँ।
खासकर जब पीई और यूक्रेनियन क्लासेस बंक मारना आसान है। ओह, तुम सब कहाँ चले? मुझे भी कपड़े चाहिए। हमारे साथ आओ, रास्ते में सब बता दूंगी। शायद हमें इसकी जरूरत पड़े। देख रहा हूं तुम बिन बुलाए ही आ गए। और फूल भी हैं, बहुत खूब। मैं फोन छोड़ जा रहा हूं, बहुत परेशान था, तुमसे बात करना चाहता था। क्या तुम हमें आखिरकार बात करने दोगे? कॉनर, क्या कह रहे हो? नहीं, ठीक है, मुझे वैसे भी स्कूल के लिए देर हो रही है। ध्यान रखिएगा। मुझे फोन दो प्लीज। किड, माफ करना, मुझे ऐसे बात करने का कोई शौक नहीं, पर मैं अकेले में बात करना चाहता था। किड, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने निकी को सब बता दिया। अब मेरी एक बेटी है, मैं इतना खुश हूं। मुझे भी तुमसे निकी के बारे में बात करनी है। बताना, वो स्कूल क्यों नहीं गई? और ये नहीं जानना चाहती कि वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क पड़ा, पर अजीब नहीं लगा। मेरा और निकी का रिश्ता वैसा नहीं है। मेरा कोई भी इरादा नहीं था किसी भी तरह से उसे बताने का, पर उस वक्त कोई दूसरा उपाय नहीं था। मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ। बस यही? मतलब जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर सकूंगा? पर मैंने ये सारा वक्त उसके साथ गुजारा। चलो इन सब के बारे में बाद में बात करते हैं, जब मैं बाहर आऊंगी। ओके? माफ करना, मैं बहुत थक गई हूँ। जरूर। कॉनर, प्लीज सुनो, मेरी बात का बुरा मत मानना। पर मैं सच में चाहती हूँ कि निकी स्कूल जाए। उसे जाना ही चाहिए स्कूल। चिंता मत करो, मैं सब समझ गया। ओके, गुड बाय। हेलो निकी, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी माँ कैसी है अब? क्या सब ठीक है? पर मैंने इन सब के लिए फोन नहीं किया। सुनो, मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। हाँ, अगर आ सको तो अभी। मैं ईपी क्लास बंक कर लूंगा। हाँ हाँ, चलो पार्क में मिलते हैं। वेल ठीक है, मैं रास्ते में हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आवाज अच्छी नहीं होगी। मेरे लिए मुद्दे की बात यह है कि 6th लेसन के बाद सब कुछ हॉल में होगा, और लाइट का इंतजाम भी करें। नहीं, लंबा नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से रात 8 बजे तक सब इंतजाम हो जाना चाहिए, क्योंकि आप मुझे जानते हैं। आप एक दिलचस्प इंसान हैं मिस्टर बिशप। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है अब? मैं हाँ कह चुकी हूँ। तुम किसी और बारे में बात करना चाहते हो? मुझे नहीं लगता वो मेरी माँ से जुड़ा है। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ बात करनी थी लोला को लेकर। और मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? ठीक है, मिस्टर मेंडलसन को चिट्ठी तुमने लिखी थी या फिर लोला ने? घबराओ मत, वो मेरा कन्फेशन था जिसे डोरा ने पूरी क्लास के सामने पढ़कर सुनाया। काश मैं समय को पीछे ले जा सकती। हाँ, डोरा ने जो किया वो घटिया था। पर बात ये नहीं है। मुझे समझ आया कि मैं उस तरह से सोचती नहीं, बस भटक गई थी, और अब मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैं तो उनकी तरफ अब देख भी नहीं सकती। तो उन्हें पता चल गया इस बारे में? ओह, मुझे लगता है कि ये तुमने कभी नहीं चाहा होगा। खैर, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं जानता हूँ ऐसे में लड़कियाँ जो हैं वो अक्सर बदला लेती हैं। तुम्हें उसके सामने मुझे लगता है किसी और के साथ फ्लर्ट करना चाहिए। तो क्या तुम मिस्टर डेलगाडो की तरफ होना चाहोगे? नहीं, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें कोई और मिल सकता है। मैं शायद इस काम के लिए सही बंदा हूँ, गलत मत समझना मुझे, बस तुम्हारी मदद के लिए। मैं इस बारे में सोचूंगी। ठीक है, मैं बस अंधेरे में तीर चला रही हूँ। बाप रे बाप, कितना डरावना है। मैंने कहा सामान्य बर्ताव करो। लोला, हाँ, तुमने क्या लिया है? और ये कैसा है? उफ, ये हमें इतना घूर क्यों रहा है?
चुकी एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, जा ही नहीं रहा। और तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? मैंने अभी तक कुछ नहीं चुना है, जान जा रही है। विनी, देखो वो क्या कर रही है। हम मुश्किल में हैं, भागो यहाँ से। पकड़ लो उन्हें। रुको, मैंने कुछ भी नहीं लिया। दिखाओ बैग में क्या है। क्या है ये? ओके, या तो तुम अपने दोस्तों के नाम बताओ या मैं पुलिस को बुलाता हूं और तुम जेल जाओगी। मिस्टर डेलगैडो। अली, अंदर आ जाओ। ये बिना पर्ची की दवाइयाँ अच्छी हैं पर आसानी से मिलती नहीं। और ये प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैं इनका नाम हटा सकती हूँ क्योंकि स्कूल में ये मुमकिन है। ओह, थैंक यू। इसे लीजिए। ये अच्छा हुआ कि मैंने आपसे मांगा। आपकी बहुत मेहरबानी। बोलिए, आप क्या लेना पसंद करेंगी, केक या कपकेक? ओहो, यहाँ किस तरह दवाइयों की तस्करी चल रही है? मिस टर्नर, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मेहरबानी करके बताएं। अरे मजाक था। वैसे तुम इतनी मिस्टीरियस लग रही हो दवाइयों के ढेर के साथ। वैसे सच पूछूं, सब ठीक है ना? अब मिस्टर डेलगाडो को तो आप जानते होंगे। कम शब्दों में उन्हें बस दवाइयों की जरूरत है। माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। अली, पर केक का क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ज्यादा मत सोचो। हमें अब भागने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं ऐसा लगता। मेरे लिए ये सब कुछ मजेदार बिल्कुल नहीं है। हंगर गेम्स की तरह मुझे भी ओलिविया के लिए बुरा लग रहा है। और उसको थैंक्स, क्योंकि उसी की वजह से हम बच गए। क्या हमें उसके लिए वापस नहीं जाना चाहिए? अगर तुम चाहो तुम जा सकते हो। उससे सॉरी बोलना, गार्ड से बातें करना, पर मैं कोई दान देने नहीं जा रही। चलो छोड़ो, अब ये सोचते हैं कि इन कपड़ों का करना क्या है। मैंने कहा ना, इन्हें वापस करने का सवाल ही नहीं है। बेहतर होगा हम इन्हें पुलिस के पास छोड़ दें। उनको रखना भी खतरे से खाली नहीं है, खासकर ओलिविया अगर अपनी जुबान खोल दे। हाँ, और वैसे भी वहाँ सिक्योरिटी कैमरास हैं। ओह, कौन सा कैमरा? क्या तुम्हें सच में लगता है वो काम करते हैं? ना कोई सबूत है, ना कोई जुर्म। हमें बस इन कपड़ों से अपना पीछा छुड़ाना है। कैसे? इन्हें कूड़ेदान में फेंक कर। नहीं। हाँ दोस्तों, मान जाओ, वो सही कह रहा है। मैं कुछ है? हमारी जान छूटी, पर अगर इस कमीनी ने हमको धोखा दिया तो इसकी खैर नहीं। अगर वो हमें धोखा देगी तो मेरे डैड मेरा खून कर देंगे। हमें जल्दी से स्कूल पहुंचना होगा ताकि हम ये कह सके हम वहां थे ही नहीं। बाप रे, हम पहले से ही 2 लेसन बंक मार चुके हैं। जल्दी भागो। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर तुम बेवकूफ नहीं हो और कोई परेशानी नहीं चाहती तो अच्छा होगा कि तुम अपने साथियों के नाम बता दो। पर मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ कुछ कपड़े खरीदने आई थी, पर किसी ने उन्हें मेरे बैग में रख दिया। मैंने कोई चोरी नहीं की। आप कैमरा में वीडियो देख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। बेशक तुमने कुछ नहीं लिया, तो तुम भागने क्यों लगी थी? क्योंकि सब भाग रहे थे। वेल, आपको मुझे इस तरह यहाँ रखने का कोई हक नहीं है। तो तुम्हारे पास क्या है? फोन मुझे दो। क्या आप एक नाबालिग की तलाशी ले सकते हैं इस तरह से? बोलिए। क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं, बेवकूफी नहीं। मुझे पता है पुलिस कैसे काम करती है। देखो, हमारा काम है कपड़ों को वापस लाना या उनकी कीमत वसूलना। इसलिए जब तक ये कुछ नहीं बताती हम किसी को नहीं बुलाएंगे और मैं उससे सच उगलवाऊंगा, भरोसा करो।
क्या मतलब तुम उसे बुलवाओगे? नहीं, मैं उसे मारूंगा नहीं, पर और भी तरीके होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों में इतना कुछ एक जैसा है। इसमें क्या खास है? हर किसी को मारधाड़ और सुपर हीरो पसंद है। मैं नहीं मानता, किसी को सोप ओपेरा भी पसंद है। मुझे तो उससे सुन के नींद आ जाती है। मुझे लगता है तुम इसे झेल सकते हो। हाँ, पहले लगता था आपके जो करीब है उसकी पसंद और आपकी पसंद एक होनी चाहिए, और बाद में समझ आया ये इतना जरूरी भी नहीं है। लोला बिंदास है और उसकी अपनी खामियां हैं। माफ करना, तुम्हें सिर्फ उसकी खामियां ही पता होंगी, और मैं जानता हूं वो कितनी जटिल हो सकती है, खासकर आजकल। उसका बर्ताव कुछ अजीब है। शायद अब तुम्हें जाना चाहिए। वाह, 2 लेसन्स खत्म भी हो चुके हैं। मुझे अगली क्लास के लिए जाना होगा। साथ चलने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी। बाय बाय। आधे स्टूडेंट गायब हैं। कहाँ है सब? बताओ। हमने अपना खून पसीना एक कर दिया और तुम लोगों ने ये सलाह दिया। मैंने मिस्टर मेंडलसन को कहा था कि पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। नहीं। मिस कॉफमैन, मैं आ जाऊं? हम देर से आने के लिए शर्मिंदा है मिस कॉफमैन। तुम सब कहाँ थे? क्या मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा? लोला, कहाँ है तुम्हारा जोड़ीदार? बस ये मत कहना तुम्हें पता नहीं। मुझे नहीं पता। दुख की बात है, वो इतना अच्छा स्टूडेंट था। मिस कॉफमैन, आई एम रियली सॉरी। क्या मैं आ जाऊं? बेशक अंदर आ जाओ प्लीज। क्या मैं आ सकती हूँ? बेशक आ जाओ, तुम बिल्कुल समय पर आए हो। आज एक टेस्ट होगा तुम लोगों का। उन लोगों को शुक्रिया अदा करो जो आज की क्लास में लेट आए हैं। अरे नहीं, कितना बेकार है आज का दिन। जैक, कहाँ थे तुम? कहीं नहीं, मैं क्लास की जगह बस कुछ खाने गया था घर पर। ओहो, अब ये क्या है? मिस कॉफमैन, मैं बाहर जा सकती हूँ? क्या तुम बिल्कुल बेशरम हो? बताओ मुझे। मिस कॉफमैन, मुझे लगा आप समझ गई होंगी। ठीक है, जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। थैंक यू। You're welcome। चलिए, बाकी सब लोग अपना काम करें। शुभकामनाएं। मिस्टर मेंडलसन, ओलिविया शॉपिंग मॉल में थोड़ी मुश्किल में है। पहली मंजिल पर एक बुटीक है जिन्हें लगता है कि ओलिविया ने कुछ चोरी की है या करने की कोशिश की है, और वो अपने माँ बाप को फोन करने से डर रही है। अच्छा, कितनी अजीब बात है। सिर्फ मैं ही मदद के लिए क्यों मिला? क्योंकि आप ही सबसे अच्छे वकील हैं। और ओलिविया ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा? तुम दोनों तो दोस्त भी नहीं हो। सच कहूँ, मैंने पीई क्लास नहीं की क्योंकि मुझे पार्टी के लिए कुछ खरीदना था, और वहीं मैं ओलिविया से टकराई। शायद तब उसके मन में सबसे पहले आपका ध्यान आया। और तुमने उसकी मदद करने की ठानी है ना? मिस्टर मेंडलसन, मुझे पता है उसके माँ बाप कैसे हैं। क्या आप उसकी मदद करेंगे? मैं मदद करूंगा लोला, मैं समझ भी रहा हूँ, पर तुम्हें लेसन्स लेने के बाद ही शॉपिंग करने जाना चाहिए था। जानती हूँ, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। सुनो, सबको एक लिंक मिला है पुरगेटरी नाम के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तुम सोच भी नहीं सकते कि उसके अंदर क्या है। आहा, स्कूल के हर शख्स के ऊपर कीचड़ उछाला गया है। ग्रुप में सब कबाड़ है, और ये सारी बकवास नोबडी नाम से एक लड़का कर रहा है। तुमने लोला की पिक देखी? नहीं। ये बिल्कुल मजेदार नहीं है, बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। पॉल, कहो इनसे। ओह हाँ, पहली बार मैं तुम्हारी बात से राजी हूँ। ये सब मजाकिया था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ओलिविया का एक टैटू भी हो सकता है। सच? कहाँ है वो? ओह, उसके हाथ पे क्या है? टैटू भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। मैंने गूगल किया है। टैटू का मतलब है वो और उसका बॉयफ्रेंड ठग है। सोचो जरा। इसलिए आज तक किसी ने भी उसके बॉयफ्रेंड को नहीं देखा। अरे नहीं, या शायद वो कोई चोर या कोई और हो। वैसे भी ट्रिप के पैसे चुराने वाले को अभी तक पकड़ा नहीं गया। और उसने कपड़े कहाँ बदले? मालूम नहीं, शायद पीई क्लास में। ओलिविया आज पीई की क्लास में नहीं थी, तो फिर ये पिछले हफ्ते की पिक है। हाँ, मैं पर सोच में हूँ कि ये नोबडी है कौन। लोला, क्या ये तुम्हारा नया ब्लॉग नहीं है? दिमाग सटक गया है। मेरा एक ही ब्लॉग है। वैसे मुझे ऐसे झूठे अकाउंट बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी? इस तरह आप पैसे नहीं कमा सकते। कमीना होगा वो ये सब करने के लिए। बदतमीज। अच्छा होगा तुम जैक के कमेंट्स पर गौर करो। कौन है यहाँ कमीना? वो बस भी करो। ओलिविया तुम्हारे साथ थी ना? क्या हम टीचर्स की फोटोशॉप तस्वीरें डालें? मैं शुरुआत करना चाहूंगी
केट से, हमारी इकोनॉमिक टीचर। चुप करो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम एलेक्स है, मैं ओलिविया थॉमसन का टीचर हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उसे किस वजह से रखा गया है यहाँ पे। इसलिए कि उसने हमारे स्टोर से कपड़े चुराए हैं। मैं उससे मिलना चाहूंगा। चलो चलो आओ छोटी चोरनी। और क्या आप इसी के स्कूल में पढ़ाते हैं? ओलिविया, क्या हुआ बताओ। क्या हुआ बोलो। ये और इसके 4 दोस्तों ने हमारी दुकान लूट ली। ये भाग रहे थे पर इसे धर पकड़ा और इसके बैग से ड्रेस मिली। इसने अभी तक इसके पैसे नहीं भरे। मैंने कुछ नहीं चुराया। हाँ बेशक। और ये वाले कपड़े हमें पास वाले कूड़ेदान से मिले जहां इसके दोस्तों ने डाल दिया होगा। और मेरे पास एक गवाह भी है, हमारा शॉप असिस्टेंट। और आपकी स्टूडेंट कहती है कि वो उनमें से किसी को नहीं जानती। मुझे यकीन है ये झूठ बोल रही है। मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। मुझे बताओ कौन कौन था तुम्हारे साथ। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं उन्हें नहीं जानती। ओलिविया, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। कैमरा है यहाँ? हाँ बेशक। तो चलिए, शायद मैं किसी की पहचान कर सकूं। तो पार्टी का सारा बंदोबस्त मैंने कर दिया है। बेशक शराब और सिगरेट पीना मना होगा। टीचर्स का एक दल स्कूल के एंट्रेंस डोर पर नजर रखेगा और टीचर्स का दूसरा दल हर 20 मिनट में स्कूल के हर शौचालय और स्टोर रूम की जांच करता रहेगा। और इस तरह से काम होगा। तो गार्ड्स क्या करेंगे? सभी गार्ड्स स्कूल के एंट्रेंस डोर और हॉल के एंट्रेंस पर सबका बैग देखेंगे। मिस कॉफमैन, पार्टी का मतलब नियंत्रण नहीं है। संगीत, नृत्य और मस्ती होता है। आपके जो नियम है वो करेक्शनल फैसिलिटी के लिए सही हैं। स्कूल भी एक करेक्शनल फैसिलिटी है क्योंकि हम यहाँ मूर्खों को सामान्य बनाते हैं। क्या आप किसी बात से असहमत हैं? माफ करिएगा मिस कॉफमैन, ये एक महत्वपूर्ण कॉल है, व्यक्तिगत। क्या आप बाहर जा सकती हैं? मैं आपकी कही हर बात से सहमत हूं, बस बच्चों की पार्टी को बर्बाद मत कीजिए। ठीक है। नमस्ते। हाँ जी, मैंने ही फोन किया था। हाँ, मैं 1 या 2 सप्ताह में इसकी घोषणा करने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, मेरे पास इस पद के लिए उम्मीदवार हैं। मुझे लग रहा है आप इन्हें पहचानते हैं। हाँ जानता हूँ। कोई जरूरत नहीं है पुलिस की, मैं भुगतान कर दूंगा। वैसे पुलिस को न बताने के लिए 50% ज्यादा देना पड़ेगा, जोखिम है, आप जानते होंगे। ठीक है, काउंटर पे चलते हैं। मैं ये सब खरीद रहा हूँ। आधा भुगतान इस कार्ड से कर लीजिए और बाकी आधा दूसरे कार्ड से। ठीक है, ये रहा आपका सामान। और ये आपकी बेहतरीन सेवा के लिए। धन्यवाद। चलो चलते हैं, सब ठीक है। तुम किसी बात के लिए दोषी नहीं हो, पर मुझे तुम्हारे दोस्तों से बात करनी है। गुड बाय। गुड बाय। तो कल के लिए क्या पहने बताओ? फिक्र मत करो, हम कोई जुगाड़ कर लेंगे। देखो एलेक्स है। अलीसा, नैट, जैक और लोला, तुम सब मेरे साथ आओ। हमें धोखा दिया कॉम्बिनी। ओलिविया, तुम्हारे टैटू का मतलब क्या है? ठगी से जुड़ा कुछ है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ये देखो। ठग? किस तरह की बकवास है? और ये कमेंट्स जैक ने लिखे हैं? अरे यार, तुम तो सच में ही लुटेरी हो। अरे यार, कोई बात नहीं, मजाक हो रहा है। अच्छा मजाक था, इतना मजेदार कि मैं तो हंसना ही भूल गई। पीछे हटो या फिर मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। तो लोला, जितना मैं समझता हूं तुम्हारा क्या धरा है। ये तुम ही थी जिसने ये सब सोचा, है ना? अपने ब्लॉग के लिए, है ना? तो वीडियो अभी तक डाला क्यों नहीं? जाहिर है ये सब अच्छा ही होगा। क्यों, सही है कि नहीं? लेकिन वो मैं हूं जिसे सामान का भुगतान करना पड़ा। मिस्टर मेंडलसन, हमें ये नहीं चाहिए। हमने सोचा था मजा आएगा। ओलिविया, जिसकी कोई गलती नहीं थी,
उसे सबसे ज्यादा मजा आया, पर वो लगभग जेल जाने वाली थी, फिर भी उसने मुंह नहीं खोला, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर आप सब जान गए हैं तो उसने ही बताया होगा। आप लोगों ने कभी सिक्योरिटी कैमरा का नाम सुना है? वो कभी भी काम नहीं करते, लेकिन इस बार कर गए वो। देखना चाहते हैं आप इस घटना का वीडियो? मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस घटना के बारे में आपके माँ बाप या प्रिंसिपल को नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की वजह से पार्टी कैंसिल हो और दूसरों को परेशानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात खत्म नहीं हुई। इस यूएसबी में वो वीडियो है जो मैं अपने पास रख रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी ने भी किसी को लूटने की या दोषी ठहराने की कोशिश की तो ध्यान रखना। आया समझ? जी मिस्टर मेंडलसन। सब जा सकते हैं सिवाय लोला के। अपने कपड़े लो और जाओ, शर्मिंदा मत हो। ले लो। हम कल इन सबके पैसे दे देंगे। बाय सर। तो लोला, मैं अच्छी हूं, सब समझती हूं, यही कहा था ना तुमने? तुमने आखिरी बार मेरे भरोसे का फायदा उठाया है। मैं आपके पैसे चुका दूंगी। जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है। कभी कभी पैसे कमाने की जगह बच्चों की अच्छी परवरिश करना बेहतर होता है। मिस वॉटर्स को ही देख लो, उन्होंने अपनी बेटी की कितनी अच्छी परवरिश की है, निस्वार्थ। मेरी माँ की तुलना किसी से ना करें। कैसा है दोस्त? तेरी जमकर क्लास ले ली? बात क्लास लेने की नहीं, बात यह है कि वो सही थे। बेशक वो सही थे। अच्छा हुआ जो मैं तेरे साथ नहीं गया। यह तो अपना अपना नजरिया है। सुन, तू क्या अभी भी लोला को पसंद करता है? हाँ, प्यार तो अंधा होता है। वैसे लोला कोई तोहफा नहीं, पर तू उसे सच में पसंद करता तो तू चलता। उसका पॉल के साथ कोई नाटक चल रहा है, ये सही मौका है, तू मार ले चौका। बढ़िया। अब बस मुझे एक चोर बनना है। थैंक्स यार। पर अगर तू अपने उसूलों को भुला नहीं सकता तो सच में तू उसे पसंद नहीं करता। भाड़ में जा। ये मजाक था यार, तू नाराज क्यों हो रहा है? हाय। और कहाँ थी तुम? मैंने सोचा तुम पहले ही आ गई होगी। कहीं नहीं, बस टहल रही थी, सोच रही थी। रात का खाना तैयार है, बस तुम्हें थोड़ा गर्म करना है, पर उससे पहले तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए। मैं समझा सकती हूँ, पर मैं कुछ भी अच्छा नहीं कह सकती। बस मेरे लिए कर लो प्लीज। देखो, जी दुखता है कि वो अस्पताल में अकेली पड़ी है और तुम्हारी चिंता में वो सो भी नहीं पा रही। क्या तुम समझ रही हो? मुझे भी चिंता है। फोन करो, ठीक है? ठीक है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं। हेलो मेरी प्यारी बेटी। हेलो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे कॉल किया। मैंने कॉल किया क्योंकि पापा ने कहा। उन्होंने कहा आप ठीक हो तो मुझे किसी न किसी दिन तो समझोगी। कैसी हो तुम? क्या तुम मिस्टर मेंडलसन की वजह से स्कूल नहीं गई? हाँ, मुझे नहीं पता मैं उनके सामने कैसे जाऊं। माँ, मुझे दूसरे स्कूल में डाल दो। मेरी बेटी देखो, तुम मेरी तरह हमेशा भाग नहीं सकती। तुम किसी को भी मौका मत दो अपने आप को ठेस पहुंचाने का। तुम बहुत बहादुर हो बेटा। हाँ, मैं समझ गई। अच्छा माँ, मुझे जाना है। मेरी बिटिया, मेरी राज दुलारी, क्या हो गया? इधर आओ, चुप हो जाओ। तो कैसे गुजर रही है पॉल के साथ? हैरान हूँ, क्यों पूछ रहे हो? सब ठीक नहीं है।
वो लगातार रोक टोक कर रहा है और मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। पर लगता है वो तुम्हें चाहता है। नहीं, वो मुझे नहीं चाहता। वो इतना भी नहीं समझता कि इकोनॉमिक टीचर ने मुझे लगभग मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। रुको, हमारी इकोनॉमी टीचर? मैंने इस बारे में नहीं सुना। किडनैपिंग के बाद मैंने उन्हें सब बताया था और उन्होंने साइकियाट्रिस्ट को बताया कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है। तुम सोच सकते हो? हाँ, पर हमारी इकोनॉमी टीचर तो ऐसी नहीं है। वो ऐसा क्यों करेंगी? लगता है वो अपनी बेटी से बदला लेना चाहती थी, पर उसकी जगह मुझे सारी दवाइयाँ दे दी गई। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। और देखो, तुम इस बात को ऐसे नहीं जाने दे सकती। सच में ये तो बहुत गंभीर मामला है। मुझे भी ऐसा लगता है और मुझे बदला लेना है। अगर तुम मेरी मदद करने को राजी हो गए तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर चल सकती हूँ। वेल, तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस बता दो। लोला, मुझे थोड़ा सोचने दो। अच्छा होगा अगर तुम जल्दी सोचो, वरना मैं किसी और को ढूंढ लूंगी।